हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर है। इस देश में बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। यहाँ की चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्विट्ज़रलैंड एज अ कंट्री। स्विट्जरलैंड में वर्क अपॉर्चुनिटीज क्या है, किस तरीके के वीज़ा मिलते हैं अगर आप स्विट्जरलैंड में काम करना चाहते हैं। स्विट्जरलैंड में एजुकेशन की क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि स्विट्जरलैंड साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में भी बहुत आगे है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्विट्जरलैंड में आपको पीआर कैसे मिल सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करता रहता हूँ। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड यूरोप का बहुत ही खूबसूरत देश है और यहाँ के पहाड़, नदियाँ, जो झीलें हैं यहाँ की बहुत सुंदर हैं। इसलिए कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है स्विट्जरलैंड में। चॉकलेट बहुत फेमस है। इनफैक्ट जो एक पॉपुलर चॉकलेट कंपनी है नेस्ले वैसे चॉकलेट के अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी बनाती है, वो स्विट्जरलैंड से है। इसके अलावा कई बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी स्विट्जरलैंड से हैं। कई जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूएन से रिलेटेड, उनके ऑफिसेज भी स्विट्जरलैंड में हैं। अब जो स्विट्जरलैंड है, यहाँ की जो मेन भाषाएं हैं वो हैं जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांच। इसके अलावा जो स्विट्जरलैंड है, इसकी करेंसी है स्विस फ्रैंक। आज की डेट में स्विस फ्रैंक की वैल्यू तकरीबन 81 रुपये है। यानी अगर हम कंपेयर करें और करेंसी से, डॉलर से ज़्यादा है, यूरो से थोड़ी कम है, पाउंड से कम है, लेकिन 81 रुपये यानी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब स्विट्जरलैंड के अगर हम एरिया की बात करें, स्विट्जरलैंड का जो एरिया है वो है 41,285 किलोमीटर। ये जो एरिया है ये हरियाणा से थोड़ा सा कम है। हरियाणा का तकरीबन 44,000 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन केरला से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो स्विट्जरलैंड का जो साइज़ है वो केरला से थोड़ा सा ज़्यादा और हरियाणा से कम है। अब देखिए, जो आबादी है स्विट्जरलैंड की वो तकरीबन 85 लाख है। और जो स्विट्जरलैंड है, इसकी एक हिस्ट्री रही है। जैसे स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल कंट्री रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये लड़ाई से दूर रहा। और स्विट्जरलैंड जो है ये अपने जैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत फेमस है। आपने सुना होगा कि उनका पैसा स्विस बैंक में है। तो जो स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है। अगर हम बात करें इनकम लेवल्स की, इनकम लेवल्स भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर सपोज करिए आप आईटी प्रोफेशनल हैं कुछ एक्सपीरियंस के साथ, तो जो आपकी इनकम है वो साल की 1 लाख स्विस फ्रैंक तक हो सकती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है। मैं एवरेज सैलरीज बता रहा हूँ। 1 लाख स्विस फ्रैंक्स यानी करीब 80 लाख रुपए साल की। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि स्विट्जरलैंड में जो लिविंग कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। इस समय इंडियंस जो है, मैं एक्चुअली वेबसाइट देख रहा था इंडियन एम्बेसी की, करीब 25,000 इंडियंस या इंडियन ओरिजिन के लोग स्विट्जरलैंड में रहते हैं। अब अगर आप स्विट्जरलैंड में काम करना चाहते हैं तो आपको बी परमिट चाहिए। अब देखिए, बी परमिट आपको कैसे मिलेगा। सपोज करिए कि एक कंपनी स्विट्जरलैंड में आपको स्पॉन्सर करना चाहती है। स्पॉन्सरशिप के लिए रीजंस होने चाहिए। उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनको एक स्विस नेशनल या कोई ईयू या यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया से कोई बंदा नहीं मिला, इसलिए वो इंडिया से बंदा लाना चाहते हैं। तो होगा क्या, कंपनी अप्रोच करेगी कैंटन को, कैंटन यानी लोकल एरिया को, वहाँ से अप्रूवल आएगा। उसके बाद ही आप इंडिया से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया या किसी और कंट्री से। अगर आप ईयू नेशनल नहीं है तो ये प्रोसेस आपको अपनाना है। अब स्विट्जरलैंड में बेसिकली आपको 10 साल तक लग सकते हैं पीआर के लिए। हाँ, अगर आपकी जो स्पाउस है वो स्विस सिटीजन है तो ये पीरियड 5 साल हो सकता है। तो इसलिए पीआर मिलना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है स्विट्जरलैंड में। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, स्विट्जरलैंड एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत आगे है। दुनिया की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो लाइक टाइम्स रैंकिंग में ऊपर आती हैं वो स्विट्जरलैंड में, जैसे स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख है, यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल है। अब ये टॉप 100 में आती हैं और इस समय करीब 1,000 इंडियन स्टूडेंट स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप आईटी में पढ़ना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल पढ़ना चाहते हैं, आप रिसर्च में जाना चाहते हैं,
तो स्विट्ज़रलैंड बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, खासकर पीएचडी करने वालों के लिए। अगर हम बात करें स्किल शॉर्टेज एरियाज़ की, यानी अगर आप हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं इन पर्टिकुलर एरियाज़ में, तो आपको स्विट्ज़रलैंड में जॉब्स मिल सकती हैं। अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप आईटी के फील्ड से हैं, टेक्नीशियन हैं, फार्मेसी के फील्ड से हैं, तो आपको जॉब्स मिल सकती हैं स्विट्ज़रलैंड में। और भाषा देखिए, अंग्रेजी समझी जाती है, लेकिन क्या है, स्विट्ज़रलैंड में अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे जर्मन बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, इटालियन बोली जाती है, रोमांश बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश से आपका काम चल सकता है। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अगर ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे जर्मन बोली जाती है, तो आप जर्मन सीख लें, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखना कि स्विट्ज़रलैंड में आपको जॉब तभी मिलेगी जब आप हाईली स्किल्ड हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इंजीनियर हैं, आईटी फील्ड से हैं, टेक्नीशियन हैं, फार्मास्यूटिकल्स में काम करते हैं, रिसर्चर हैं, मैथ्स के फील्ड में है, साइंस में है, टेक्नोलॉजी में है। अगर आप लो स्किल्ड हैं तो आप भूल जाइए कि आपको स्विट्ज़रलैंड में जॉब मिलेगी। अगर आपके कोई और सवाल हैं स्विट्ज़रलैंड के बारे में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, स्विट्ज़रलैंड पे मेरा पहला वीडियो है, तो हो सकता है कि मैंने कुछ चीज़ों को स्किप कर दिया हूं। आप फीडबैक दे सकते हैं, मैं आने वाले वीडियोस में उसको ऐड करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि हम इस वीडियो को ख़त्म करें, मैं आपसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सजेशंस देते रहिए कि आप किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।